सडननेस, कुछ भी एकदम से हो जाना, उस भाव का कारक राहु है। अब जैसे किसी का राहु के साथ मंगल है, मंगल आपकी एनर्जी है, मंगल आपका एग्रेशन है या गुस्सा कह लो नेगेटिव फॉर्म में। तो ये इंसान जब गुस्सा करेगा ना तो एकदम से ही करेगा, एकदम से फटेगा। अभी लोग कहेंगे यार एक सेकंड पहले तो बिल्कुल नॉर्मल बैठा था, एकदम से याद आया राहु मकरी। अब आपने बोला कि सैटर्न के साथ तीनों के तीनों आ गए, तो यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि इसका जो प्रोफेशन है ना वो कहीं ना कहीं उलझन में रहेगा। थ्रू आउट लाइफ जो है ये प्रोफेशन को लेके जो है परेशान रहेगा। चंद्रमा है, चंद्रमा परिवर्तन का कारक है। अगर आपको वो कॉम्बिनेशन, कोई भी तरह का कॉम्बिनेशन ग्रहों की युति, क्योंकि युति सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको युति मिली है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण छुपा है। जैसे किसी का आपने बोला कि सैटर्न राहु है, हम कहेंगे भाई आप अब्रॉड चले जाइए, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं रहता, सबकी अपनी अपनी फैमिली कंडीशंस है, सब नहीं जा पाएंगे, बहुत मुश्किल है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आपने सोचा ये जो पूरा षड्यंत्र बनाया गया है लोगों के डीएनए को ऑल्टर करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि वो आपके चंद्रमा पे इफेक्ट कर रहे हैं, वो आपके खाने पे इफेक्ट कर रहे हैं। कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी युति तब तक खराब नहीं होती जब तक आप उसको खराब करते नहीं हो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कोई भी चीज तब तक स्थिर है जब तक आप उस पर कोई ना कोई फोर्स नहीं लगाते हो। अब कई लोगों ने ना ये शिकायत की, मैंने एक बात बोली राहु विनस मार्स के लिए कि दादा की जो कर्म है वो पोती क्यों भुगते। सडननेस, कुछ भी एकदम से हो जाना, उस भाव का कारक राहु है। कुछ भी एकदम से आ जाना, तो राहु जहां जहां जिस प्लेनेट से लिंक बना रहा है ना, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो एकदम से होंगी, एकदम से होंगी। अब जैसे किसी का राहु के साथ मंगल है, मंगल आपकी एनर्जी है, मंगल आपका एग्रेशन है या गुस्सा कह लो नेगेटिव फॉर्म में। तो ये इंसान जब गुस्सा करेगा ना तो एकदम से ही करेगा, एकदम से फटेगा। अभी लोग कहेंगे यार एक सेकंड पहले तो बिल्कुल नॉर्मल बैठा था, एक सेकंड में ऐसा क्या हो गया जो एकदम से ऐसा हो गया। वो जो बोला ना उन्होंने एकदम से क्या, एकदम से गुस्सा, राहु मार्स, एकदम से याद आया राहु मकरी, एकदम से बुरा मान गया, ईगो पे ले गया बात, सन राहु। ठीक है, राहु जुपिटर, कुछ भी एकदम से होगा। मान लो किसी इंसान ने, राहु जुपिटर है, उसने एकदम से कुछ बोल दिया और वो सत्य हो गया किसी के लिए। राहु जो भी देगा ना, मतलब बात ये नहीं कि जो भी देगा, उसका एक कारक है सडननेस का। यार ये तो सोचा ही नहीं था, ये भी हो जाएगा, एकदम से ही हो गया यार, ये वो राहु है। तो राहु का कारक ये है। अभी जब आपने पेरेंटिंग के बारे में बात कर रहे थे तो आपने मरकरी और राहु के लिए बोला, अगर यही कॉम्बिनेशन मरकरी के साथ केतु हो, मकरी के साथ केतु हो ना, तो वो देख के नहीं सीखेगा। दो तरह के बच्चे होते हैं। हमने बच्चे को बोला कि बेटा ये कैंडल जल रही है, इसको ना हाथ मत लगाना, चोट लगेगी, दर्द होगा। एक बच्चा वो होगा जो जब तक उसमें उंगली डाल नहीं लेगा तब तक उसको पता नहीं चलेगा। जैसे उसने उंगली डाली, उंगली जला ली, उस चीज को फील कर लिया, अब वो सारी जिंदगी नहीं डालेगा। और दूसरा बच्चा वो कोने में खड़ा देख रहा होगा, यार इसने ना उंगली डाली और ये बहुत रो रहा है, ये बहुत रो रहा है, इसको दर्द हुआ है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात कही है चाणक्य नीति में कि ये जिंदगी में ना अपनी गलतियां कर करके सीखने के लिए ये जिंदगी बहुत छोटी है, हमेशा दूसरे की गलती से सीखो। दैट इज द पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ राहु। दूसरे की गलती से सीखना, उसको ऑब्जर्व करके, उससे वहां से उसका डेटा, फैक्ट्स लेके, उस चीज को देख के
वहां से खुद सीखना, दैट इज पॉजिटिव राहु। जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं, वो दूसरे बिजनेसमैन की स्ट्रेटजीज को ऑब्जर्व करते हैं कि ये कैसे काम किया, ये फेल हो गया, इसने ये चीज ऐसे की, तो हम इस रास्ते पे तो नहीं जाएंगे। और नेगेटिव राहु वाला क्या करेगा, अरे देखी जाएगी, कुछ नहीं होता। और जो बाद में होता ना, फिर वो देखा नहीं जाता, क्योंकि राहु प्लानिंग है। राहु कहता है कि भाई आप कुछ भी कर रहे हो ना, अच्छे से प्लान करके देखभाल के वो करो। दिक्कत यहां आती है कि जहां उनको राहु की तरह एक्ट करना होता है वहां वो केतु बन जाते हैं, जहां उनको केतु की तरह काम करना होता है वहां वो राहु बन जाते हैं। अगर हम उसके अकॉर्डिंग काम करें जो हमारी कुंडली कह रही है, फिर दिक्कत नहीं है। इसी राहु के साथ मिलाते हुए अगर मैं बताऊं, एक स्ट्रिंग शनि, राहु, मार्स, मून, तीन तो पहले ही साथ में आ गए, लगे हुए डेस्टिनी ब्रेकर आ गए। अब ऐसे में क्या करें? देखिए, पहले डेस्टिनी ब्रेकर्स का बात ऐसा है कि जो लोग भृगुनंदी नाड़ी नहीं जानते उनको बता दें कि ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, राहु, मार्स, मून, केतु, दे आर कॉल्ड डेस्टिनी ब्रेकर्स। अब आपने बोला कि सैटर्न के साथ तीनों के तीनों आ गए, तो यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि इसका जो प्रोफेशन है ना, वो कहीं ना कहीं उलझन में रहेगा। थ्रू आउट लाइफ जो है ये प्रोफेशन को लेके जो है परेशान रहेगा, लेकिन ये तब तक परेशान रहेगा जब तक ये इन तीनों का काम नहीं कर लेता। तो यानी कि मैंने एक पुरानी एक वीडियो डाली थी, बहुत पहले की बात है। उसमें क्या था, हम ऋषिकेश गए तो वहाँ कुछ कैफेज थे। वो आदमी जो है कैफे का काम कर रहा है, खाना चंद्रमा। खाना भी कौन सा, जो बाहर का है, इंडियन फूड नहीं है, एक बाहर का। आप जाओ उसके मेन्यू कार्ड देखो, इजरायली ब्रेकफास्ट, ये वाला ब्रेकफास्ट, अमेरिकन ब्रेकफास्ट, मतलब उसने ना वो फॉरेन एलिमेंट उसमें डाल रखा है। अब रह गया मार्स। अब मार्स कहाँ वो कंज्यूम कर रहा है, देखा जाए 2 चीजें हैं उसके पास। एक तो कैफे में कंपलसरी है, वो सभी नीचे ही बैठेंगे, जमीन पे बैठ के खाना। मंगल की बहुत अच्छी रेमेडी है, जमीन पे। और दूसरा के जितने भी उसके कस्टमर्स हैं ना, दैट इज सभी के सभी वो यंगस्टर्स हैं, सभी यूथ हैं। यूथ इज पावर, रिप्रेजेंट बाय मार्स। और उसने अपने मेन गेट पे, जो मतलब जहां एंटर करते हैं हम, मेन गेट के ऊपर हनुमान जी का मंदिर बना रखा है स्पेशली। मतलब आप कैफे में भी जाओगे ना, तो वो भी बाहर आपको जूते निकाल के जाने ही पड़ेंगे, कैफे के बाहर ही। हमने उन इंसान से बात की तो बहुत मैं उनकी कुंडली भी मुझे याद है, शायद मेरे पास थी, मैं उनसे बात की थी मैंने उनसे। वो इंसान कभी भी किसी भी चीज़ में, टैक्सेशन में स्पेशली, मंगल यानी टैक्सेशन, उसमें कभी भी कोई भी चीटिंग नहीं करता। लोग ज़्यादातर टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, वो टैक्स देने की कहते हैं, भाई पूरा का पूरा दूँ। मंगल की बेस्ट रेमेडी है अपना टैक्स पूरा का पूरा चुकाना। ऋण, सॉरी क्या बोलते हैं, ऋण तो हो गया, कर्जा हो गया, टैक्स, कर। उसने सैटर्न के साथ मून, मार्स, राहु तीनों यूज कर रखे हैं। अपने आप ही उसका प्रोफेशन जो है वो बैलेंस चल रहा है। और आपने बताया वो ऋषिकेश में था, पहाड़ों पर। हाँ, वो भी है। मंगल भी यूज हो गया साथ में, और फूड का काम कर रहा है। बात सिर्फ ये नहीं है कि उसका काम कर रहा है, बात ये है कि उसके माइंडसेट के साथ भी काम करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपकी कुंडली में कोई चीज है ना, तो वो है आप उस ग्रह के माइंडसेट के साथ कोई काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। बाकी की जो हम रेमेडीज करते हैं, जेमस्टोन है या कोई किसी भी तरह की तामसिक रेमेडी करते हैं, यानी कि कोई हार्ड कोई चीज यूज करके, भौतिक कोई चीज यूज करके, वो सेकेंडरी चीजें काम करती हैं। जो काम करती हैं बिल्कुल करती हैं, लेकिन प्राइमरी चीज उस प्लेनेट का माइंडसेट और उस प्लेनेट का जो प्राइमरी भाव है ना, वो है। आपको उसके अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट जो है वो डेवलप करना पड़ता है, फिर जाके कुछ ना कुछ हो पाता है। फिर जाके आप अपनी उस डेस्टिनी को
जो भगवान ने आपके लिए जो लिखी है आप उसको प्रॉपरली अनबॉक्सिंग कर सकते हो, प्रॉपरली उस चीज़ को जी सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से आपके पास ऐसे चार्ट्स आएंगे कि जो बहुत कमाल के हैं, बहुत कमाल के चार्ट्स मिलेंगे आपको, लगन भी बढ़िया मिल रहा है आपको, 9th लॉर्ड भी बढ़िया मिल रहा है, 5th लॉर्ड भी, 10th लॉर्ड भी, फिर वो अपने उस भाव को लेके परेशानी में रहता है। आप कहीं ना कहीं फिर कंफ्यूज होते हैं, फिर आप कहीं ना कहीं डिविजनल चार्ट्स पे जाते हो कि यार वहाँ तो नहीं दिक्कत, अच्छा ये ग्रह यहाँ चला गया। फिर अपने आप को कन्विंस करने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छा ये यहाँ आ गया, राहु के साथ आ गया तभी दिक्कत आ गई है। बात वो नहीं है, बात यह है कि वो इंसान उस प्लेनेट के माइंडसेट के साथ काम नहीं कर रहा है। चंद्रमा है, चंद्रमा परिवर्तन का कारक है, बदलाव का। जो इंसान बदलाव से डरता है वो अपने आप ही इनसिक्योर है। बदलाव से डरना, मून राहु वाले को कभी भी बदलाव से नहीं डरना चाहिए। उल्टा एक बड़ी थिंकिंग के साथ ये सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि तो बदलाव तो है ही प्रकृति का नियम। और चंद्रमा केतु वाले को चाहिए जब भी कुछ बदलता हो तो उसे जाने दो, छोड़ो उस चीज को, पता है कि बदलेगा ही। कुछ लोगों की हॉरोस्कोप में हमेशा देखने को मिलता है शनि राहु। तो कुछ अपने ही लोग, अपने जो भी कोई अपनी ही हॉरोस्कोप को देखता है, अपने चार्ट को देखता है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर बैठ जाता है कि मेरे चार्ट में तो इस स्थान पर यहाँ पर शनि राहु है। उन लोगों के लिए कुछ न्यूटन का ना जी 3rd लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कुछ भी दुनिया से बिना वजह से होता ही नहीं है दुनिया के अंदर। अगर आपको वो कॉम्बिनेशन, कोई भी तरह का कॉम्बिनेशन, ग्रहों की युति, क्योंकि युति सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको युति मिली है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण छुपा है। प्रकृति का कारण छुपा है, आपके खुद के पास्ट लाइफ का कारण छुपा है, आपके एंसेस्टर्स के कर्मों का कारण है। कुछ भी बिना वजह से नहीं होता है। दूसरी चीज ये है कि कोई भी कॉम्बिनेशन बुरा नहीं होता है। बुरा हम उसको अपने कर्मों से बनाते हैं। अब कल हम जिसकी कुंडली देख रहे थे, जब हम बैच क्लास पढ़ा रहे थे, तो एक मैडम आए, उनकी कुंडली में क्या था, मार्स वीनस केतु, मंगल शुक्र केतु। यहाँ शुक्र के आगे पीछे मंगल और केतु थे। हाँ, एक तरफ तो हम ये कह सकते थे भी इनकी जो शुक्र की जो कारक तत्व है वो खत्म हो गए, लेकिन वो खुद क्या बोल रहे हैं कि मुझे तो मेरे हस्बैंड ने ही पुश किया एस्ट्रोलॉजी में आने के लिए। मंगल हस्बैंड, केतु एस्ट्रोलॉजी, शुक्र वो खुद हैं। तो यानी कि एक बात कंफर्म हुई कि ये बुरे से बुरा कॉम्बिनेशन भी उनके लिए अच्छा काम कर रहा था, और ना ही उनको कभी वेल्थ की प्रॉब्लम आई, ना उनको कभी घर की प्रॉब्लम आई। क्यों? क्योंकि वो शुक्र के साथ मंगल केतु का माइंडसेट लेके चल रहे हैं। कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी युति तब तक खराब नहीं होती जब तक आप उसको खराब करते नहीं हो। न्यूटन का 1st लॉ, कोई भी चीज तब तक स्थिर है जब तक आप उस पर कोई ना कोई फोर्स नहीं लगाते हो। आपने उस पर नेगेटिव फोर्स लगाई तो वो नेगेटिवली ट्रिगर हो गया, क्योंकि जहां आपकी फ्री विल काम कर रही है वहां तो आप अपनी फोर्स लगा ही सकते हो ना। एक दायरे में आपकी फ्री विल काम कर रही है, जैसे एक पेट बांधा हुआ है। हाँ, गाय वाला आपको मैंने एग्जांपल दिया था, 1.5 मीटर की जो चेन है वो आपकी उसकी फ्री विल है, वहां तो काम कर ही रहा है ना, वहां तो उसकी मर्जी चल रही है ना, वहां उसको पॉजिटिवली काम कर रहा है या नेगेटिवली करना है। वहां तो अपना दिमाग और अपने मन के भाव और अपनी नीयत ठीक रख सकता है ना, बाकी भगवान पे छोड़े, बाकी उसके कर्म। अब कई लोगों ने ना ये शिकायत की, मैंने एक बात बोली राहु वीनस मार्स के लिए कि दादा की जो कर्म है वो पोती क्यों भुगते। अगर दादा की प्रॉपर्टी आ सकती है, दादा की जायदाद आ सकती है, दादा का डीएनए आपके अंदर आ सकता है, दादा की हैबिट्स आ सकती हैं, तो कर्मों का फल क्यों नहीं। आप पत्थर पानी में मारते हो, पानी की तरंगे दूर तक जाती हैं, कोई ना कोई एक्शन हुआ तभी वो रिएक्शन निकला है। अब पोती कहेगी कि मेरी क्या गलती। अभी आज हम वो देख के आए, पेड़ के ऊपर वो फल लगा हुआ था, अब वो फल उग के कहे कि मेरी क्या गलती, मैं इस पेड़ से उगा। भाई वो बीज था, उसके अंदर वो डीएनए था, उसका वो फल बना, वो कर्म हुए, तब जाके वो फल लगा।
आम के पेड़ पे आम ही लगेगा, आम के पेड़ पे सेब नहीं लगेगा। तो अगर आपने कांटे बोए हैं कि बीजे पेड़ बबूल का आम कहां से हुए, तो बबूल के पेड़ पे कांटे ही लगेंगे। और एक तरफ दादा ने अब हर फीमेल को प्रोटेक्शन दिया, हर फीमेल के लिए काम किया, तो अपने आप जो है उसकी थर्ड जनरेशन जो है वो बढ़िया प्रॉस्पर करेगी। क्यों नहीं करेगी? भाई हर किसी की कुंडली में राहु है, शुक्र है, मंगल है, सबकी कुंडली में भगवान ने दिया है, लेकिन आप उस चीज को चला कैसे रहे हो ये डिपेंड करता है। राहुल जी, आप आज हम जो है राहु के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो राहु विदेश का भी कारक माना गया। और आप रेमेडीज में भी कहते हैं कि आप विदेश में जाके सेटल हो जाए, तो ये वाली जो प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ लोग नहीं कर पाते, नहीं जा पाते, बिल्कुल। और उसके बेस पे कुछ और थोड़ा सा दो क्या चीज, करें वो लोग, क्या करें? दो चीजें हैं सर। देखिए, हम अब जैसे किसी का आपने बोला कि सैटर्न राहु है, हम कहेंगे भाई आप अब्रॉड चले जाइए, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं रहता। सबकी अपनी अपनी फैमिली कंडीशंस हैं, सब नहीं जा पाएंगे, बहुत मुश्किल है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला तो ये कि आप राहु का काम कर लो, और दूसरा ये कि राहु के माइंडसेट के साथ काम कर लो। यानी कि राहु का काम कर लो, कोई ना कोई ऐसी काम करो जो आपका ऑनलाइन एक्टिविटीज में हो, जो आपका जो है वो कुछ ऐसा काम हो जो आम तौर पे लोग नहीं करते हैं, कुछ ऐसा यूनिक काम, कोई ऐसा यूनिक कैरियर जो आम लोग जो हैं वो अडॉप्ट नहीं करते हैं। आपने बड़े इजीली आपने राहु को जो आपने कंज्यूम कर लिए। और राहु के माइंडसेट के साथ कैसे काम किया जाएगा, जो मैंने अभी आपको रोल्स रॉयस की जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं कि आप कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो, वो आपका माइंडसेट बताएगा। हम कहते हैं इसकी तो यार बड़ी खराब सोच है, उसका क्या मतलब है? उसका राहु खराब है। एक तरफ उसकी सोच बहुत बड़ी है, उसके लिए हर चीज जो है वो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, अगर हो भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक कर लेंगे। और एक तरफ जो है बंदा डर रहा है, इनसिक्योर हो रहा है, अनएथिकल कर रहा है। सैटर्न राहु अभी भी वही है, लेकिन काम दोनों लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। आपको अब जैसे मैंने वो मून राहु की एग्जांपल दी, आपको मैंने बात बताई कि एक बड़े से बड़े मास लेवल पे आपको लोगों को कंट्रोल करना होगा, तो आपको बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या बड़े बड़े जो दिग्गज जो हैं, जो लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों को जो रोबोट्स बना रहे हैं, वो राहु की हेल्प से ही बना रहे हैं। कैसे? मान लो एक हॉस्टल में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे रह रहे हैं। आपको 100 के 100 बच्चों को एक ही बार में जो है इफेक्ट करना है, चाहे उनकी हेल्थ को, चाहे उनके कुछ भी चीज को। तो आप कहां वार करोगे? मेस में, जहां वो खाना खाते हैं, क्योंकि सभी लोग वहीं इकट्ठे होते हैं। वो खाना खाते हैं, उनके अंदर जाता है, वो उनकी बॉडी बनता है, और जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। आपने उनके खाने को कंट्रोल कर लिया, आपने उनके मन को, आपने उनके सबकॉन्शियस माइंड को, आपने उनके मून को, चंद्रमा को कंट्रोल कर लिया। अब जितने भी हम लोग पैकेज्ड फूड खाते हैं, जितने भी हम लोग ऐसी चीजें खाते हैं जो जीएम है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऑल्टर कर रही हैं अपने अकॉर्डिंग। हमारे अंदर एक हैबिट लगा दी, हमारे अंदर एक ना एक किसी भी चीज की जो है वो खाने की आदत डाल दी, एक नशा लगा दिया, जैसे चाय पीने का नशा है। ये चाय की मार्केट जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में है, और हमें ये नहीं पता कि ये हमें किस लेवल पे हमें जो है इफेक्ट कर रही हैं चीजें। अंग्रेजों की दी हुई चीज है ये। आपने कभी सुना है? आज से 300 साल पुरानी कोई कहानी है, सुन लो, ज्यादा पीछे मत जाओ, 300-400 साल पुरानी बातें। कभी सुना है कि भी फलाना जी गुरु जी आए थे, वो कहते चलो चाय पी के जाएंगे,
या कोई योद्धा युद्ध लड़ने जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, पहले बैठ के चाय पीते हैं, बाद में हम युद्ध लड़ने जाएंगे। नहीं, कभी नहीं। आपने सोचा ये जो पूरा षड्यंत्र बनाया गया है, लोगों के डीएनए को ऑल्टर करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि वो आपके चंद्रमा पे इफेक्ट कर रहे हैं, वो आपके खाने पे इफेक्ट कर रहे हैं। आपके अंदर डेली एक आदमी दिन में 3 बार अगर चाय पीता है, तो यानी कि कोई ऐसी चीज उसके अंदर जा रही है जिसको अगर वो कोई एक इंसान कंट्रोल कर ले तो वो मास लेवल पे कितनी लोगों को कंट्रोल कर सकता है। उनको वो कंज्यूमर बना रहा है चंद्रमा के बेस पे। तो इसलिए जब भी आपको कोई बड़े लेवल पे कुछ करना पड़ेगा तो सोच भी उस लेवल की ही रखनी पड़ेगी। अब मेरा जो इशारा है वो किस तरफ है, वो समझदार लोग समझ गए होंगे। तो ध्यान से अपना राहु खुद इस्तेमाल करें, ध्यान से, अटेंशन, राहु। तो कुछ भी ऐसा लें ध्यान से।